पत्नी आधी रात को संबंध बनाया। इसके बाद उसका मूड जब चेंज हो गया तो उन्होंने अपनी पति का कत्ल कर दिया। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है जमशेदपुर की, जो कि झारखंड में है। झारखंड के जमशेदपुर में यह घटना घटी, जहाँ की एक गांव है। उस गांव में आधी रात को पत्नी संबंध बनाती है। इसके बाद उसका जब मूड चेंज हो जाता है तो अपनी पति और अपने ससुर का कत्ल कर देता है। दरअसल कहानी इस प्रकार शुरू होता है कि उसके घर में किराए के रूप में एक किराएदार रहता था, जिसका नाम जगदीश था। और उस घर में पत्नी का नाम दीपा और उसके पति का नाम सुनील था। कुछ दिनों से, जब से वह जगदीश उसके घर में किराए पर आया था, तो पत्नी और उसके साथ अफेयर चल रहा था। उसके पति जब भी काम पर जाते तो उसके साथ गलत संबंध बनाती थी। लेकिन इसका पता ना तो उसके पति को था और ना तो उसके ससुर को, क्योंकि उसी के घर में किराएदार के रूप में जो जगदीश रहता था, जिसके कारण पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अचानक एक रात की बात है, जब पत्नी जगदीश के साथ उसके रूम जाती है और गलत संबंध बनाती है, तो उसी तरह अश्लील रूप में ही उसके पति पकड़ लेते हैं और देख लेते हैं कि इस तरह की गलत संबंध उसकी पत्नी जगदीश के साथ बनाती है। तो उसके पति जगदीश के ऊपर टूट पड़ते हैं और काफ़ी गुस्सा के साथ। तब उसकी पत्नी अपने पति के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और जगदीश उसके गर्दन को दबाकर तब तक दबाए रखते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाता है। जब घर में हड़बड़ाहट और चीख की आवाज़ आते हैं तो पड़ोस में सो रहे उसके ससुर वो आते हैं देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। जब देखने आते हैं तो वह जब पूरी अंजाम को देखते हैं कि इस तरह की हो रहे हैं, तब उसकी जो पत्नी थी और जगदीश ने मिलकर उसके ससुर को भी पकड़कर नीचे ज़मीन पर गिरा दिया और उसके गले को दबाकर उसकी हत्या कर दिया। इसके बाद उसकी पत्नी और जगदीश उस घर से फरार हो जाते। पड़ोसी पुलिस को सूचना देती है इस बात का कि शायद इसके घर में कोई बदमाश आए थे, जो कि उसके पति और उसके ससुर का कत्ल कर उसकी पत्नी को अपहरण करके भाग गया। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचते हैं उसके घर, तो पूछताछ करते हैं, जिससे कुछ भी पता नहीं चल पाता है। लेकिन उनके जो 4 बच्चे थे, उसमें से बड़े बच्चे जब सामने आता है तो देखता है कि उसके गर्दन में थोड़ी चोट का निशान है। तब पुलिस उस लड़का को पूछता है कि आखिर क्या हुआ था, आखिर यह गर्दन का निशान कैसे है। तो पुलिस के सामने वह लड़का टूट जाता है और पूरी घटना बता देते हैं कि रात में मेरे सामने मेरे पिता का कत्ल कर दिया था गला दबाकर। इसके बाद जब मेरे दादाजी का कत्ल किया तो हम जब उस रूम में घुस गए, देख लिए तो मेरी मम्मी ने मेरा भी गर्दन दबाना शुरू कर दिया और यह कह रहा था कि यदि कल और आगे तक इस घटना की जानकारी किसी से शेयर किया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तो डर से अभी तक हम चुप थे, लेकिन पुलिस के सामने उस बच्चे ने सारे आंखों देखा हाल बता दिया। इसके बाद पुलिस उसकी पत्नी और किराएदार जगदीश को गिरफ्तार करने के लिए उसकी खोजबीन शुरू कर दिया और जल्द ही पुलिस के हाथ वो दोनों चढ़ गए। जब पुलिस थाना में ले जाकर उन दोनों से पूछताछ किया तो वह भी ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाई, वह भी टूट गई और पूरी घटना को कबूल कर ली। उसकी पत्नी बता रही थी कि हम लोगों का संबंध 7-8 महीने से चल रहा था, लेकिन घर में किसी को पता नहीं था और थोड़ी सी हवस के लिए, थोड़ी सी वासना युक्त जब जगह अंदर में, तो उसके लिए हमने जगदीश के साथ इस तरह का प्लान किया और अपने पति और अपने ससुर का कत्ल कर दिया और इसके साथ फरार हो गए ताकि अच्छा ज़िंदगी जी सके। लेकिन मुझे यह पता नहीं था पुलिस हमें पकड़ लेगी और अब वह उम्र भर जेल में रहने वाली है।
तो थोड़ी सी हवस और थोड़ी सी गलत काम का नतीजा क्या होता है, इसका अंजाम यदि सामने तुरंत दिखाई पड़े और यह सोच ले तो कोई गलत काम जल्दी नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ भी थोड़ी सी हवस की इच्छा के लिए उन्होंने पूरे घर को वीरान कर दिया, उस 4 बच्चे को अनाथ कर दिया और उसके घर में अब कोई रहा भी नहीं। और ना तो वह अब अपने बच्चे का शक्ल देख सकती है, क्योंकि वह तो अब जेल में ही रहेगी और उसे उम्र कैद की सज़ा भी ज़रूर हो जाएगी, जिस तरह की घटना, जिस तरह की वारदात को अंजाम दी है। तो हमेशा सचेत रहें। यह घटना आप लोगों को कैसी लगी, यह कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।